खुलवाने वाले कौन है पता कीजिए, ये पूरी भारत देख रही है। अरे जब मनीष कश्यप आपके गिरफ्त में था, जब आपके कस्टडी में था, तो आपको क्या डर सताने लगा? आपको कौन सा डर सताने लगा कि इसके राष्ट्रद्रोह हो जाएगा या पूरे देश में भगदड़ मच जाएगी? भाई वो तो आपके गिरफ्त में है, आप तो बांधे हुए हो उसको। इकलौता लगा, बाहुबली तो है नहीं, कोई सुपरमैन तो है नहीं, कैसे उड़ जाएगा? शक्तिमान तो है नहीं कि उड़ जाएगा। जब आपके वो गिरफ्त में है तो एकाएक क्यों रासुका लगा दिए भाई? आपने पहले क्यों नहीं रासुका लगाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो उनका ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र को चला के यूज कर लिया है। सरिया कानून से और तानाशाही कानून से हमारा संविधान, हमारा कोर्ट नहीं चलता है। मुझे अपने संविधान पे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय पर बादल छटेगा, हमारा सूरज निकलेगा और उनकी कलम से जेल का ताला टूटेगा और हमारा शेर जो ये मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप बीजेपी और आरएसएस का एजेंट था, जिसके वजह से हमरा छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप को लेकर के आज सुनवाई हुई है और जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, मनीष कश्यप के समर्थक लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। और मनीष कश्यप के भाई ने दरअसल एक इंटरव्यू में यह कहा था कि हमारे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मनीष कश्यप लोगों के साथ खड़े रहते थे, वैसे मनीष कश्यप कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा, हमें अकेला फील हो रहा है। और इसी चीज़ को लेकर के अब लगातार अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और इनके हाथ में बैनर है, माइक है और गदा है। हम सीधे तौर पर कुछ बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये झारखंड से चल कर के सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, भगवा कलर पहने हुए हैं। दरअसल इनका नाम अमन है और ये हिंदू प्रचारक है। आज आप मनीष कश्यप के समर्थक में से सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं झारखंड से, बाकायदा इससे पहले आपने पद यात्रा करके पटना गया था। क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई की जो की जा रही है, ये कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त राम भक्तों को जय श्री राम और हर हर महादेव। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मनीष कश्यप के समर्थन में नहीं, मैं सत्य के समर्थन में यहाँ पर आया हूँ। मैं उसके समर्थन में यहाँ पे आया हूँ जो गरीबों की आवाज़ था, जो जन जन तक पहुँचने का कार्य करता था, जो सड़कों पर निर्भीक होकर के निकलता था और लाखों लाख और हज़ारों हज़ार माताओं बहनों का आंसू पोंछने का कार्य किया। आज ज़रूरत है उनकी माँ के आंसू पोंछने का। उनके पिताजी फौज में है, आपको जानकारी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि फौज के वजह से ही हम लोग आज आप पर हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर डटे हुए हैं, जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज वो पिता रो रहा है, इसके वजह से आज मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आया हूँ और 4 दिनों से मैं यहाँ पर लगातार हूँ। आज भी सुनवाई हुई। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है, यहाँ के जजमेंट में मुझे पूर्ण विश्वास है। अब यही सहारा है कि हमारी जीत होगी, मतलब सत्य की जीत होगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट आ पाए तो क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाया, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक हैं आप? देखिए, मैं सत्य का समर्थक हूँ, मैं राष्ट्र प्रेमियों का समर्थक हूँ, आपका भी समर्थक हूँ, क्योंकि आप भी जन जन तक, लोगों तक पहुँचते हैं और लोगों की बात को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए दूसरी तरफ कि यहाँ के निष्पक्ष पत्रकारों के साथ क्या किया जा रहा है। उनके कलम को दबाने का कार्य किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को छीनने का काम किया जा रहा है, उनको डराने का काम किया जा रहा है। हो सकता है कल आप भी आने से लग जाए, आप भी सच के सिपाही हैं, तो सच के सिपाही को दाबने का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार महाभारत में कौरव और पांडव की जो स्थिति थी, जितना भी परेशान कौरवों के द्वारा किया गया, लेकिन अंततः पांडव की जीत हुई। जिस प्रकार रामायण में प्रभु श्री राम की जीत हुई, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो दोस्त सरकार है, जो आंख मिचौली खेल रही है, कभी इसके कंधे पे कभी उसके कंधे पर, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो वामपंथी जो लोग यहाँ मिल करके जो नाटकबाजी कर रहे हैं, अपनी झूठी जंजीर से मनीष कश्यप को बांध के रखने का कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, उनको पता होना चाहिए यहाँ झूठी दलीलें नहीं चलती है। सरकार भी अब अगर देखा जाए तो मनीष कश्यप के खिलाफ सख्ती अपनाए हुए है। कपिल सिब्बल को नियुक्त कर दिया गया है वकील के तौर पर। बात समझिए कि ये जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, ये पूंजीपति लोग हैं, पैसा का इनको कमी नहीं है। कपिल सिब्बल या हो सकता है विदेश से भी लोग वकील को बुला ले, लेकिन याद रखिए सत्य को बोलने के लिए एक सत्य की आवश्यकता पड़ती है और झूठ किसी पे मढ़ने के लिए या झूठ को छुपाने के लिए 1 लाख झूठ भी कम पड़ जाता है। तो आपको जितना ताकत लगाना है लगा लो। हम गरीब लोग हैं, अपने सत्य, अपने राष्ट्र प्रेम के साथ डटे रहेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। लोगों को क्या जागरूक कर रहे हैं, माइक भी रखे हुए हैं, क्या लोगों को समझा रहे हैं, किस तरह से मनीष कश्यप के लिए लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं कि मेरी इस
छोटी सी आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा, और वो जन जन तक मैसेज जब जाएगा तो यही सब समझेगा कि अभी आवश्यकता है उसकी, जिसने हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहा, आज उस पर दुख आन पड़ी है। आज हम लोग को भी एकत्रित होना पड़ेगा, हम लोग को भी एकजुट होना पड़ेगा और उसके सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अमन जी, लोग तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप का फॉलोवर मिलियन में था, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही समर्थन दिया जा रहा है, ज़मीनी स्तर पर समर्थन कहाँ मिल रहा है उनको? आप देख लीजिए ना, मैं हजारीबाग चल के आई तो जमीन लेवल से समर्थन कर रहा हूँ। आप खुद को देख लीजिए ना, आप खुद को देख लीजिए, आप भी आकर के उसकी आवाज़ को बढ़ा रहे हैं, आप भी समर्थन कर रहे हैं, और आपके इसे हजारों हजार लाखों लाख पत्रकार रोड पे उतर गए हैं और सत्य को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। भले ही एनए से लगा के पत्रकारों को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन आपके जैसे जिंदा दिली पत्रकार आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है, जो करके बतला रहे हैं तुम किस किस पर तुम एनए से लगाओगे। लो, मैं भी खड़ा हूँ, मैं भी मनीष कश्यप, मैं भी मनीष कश्यप, मैं भी मनीष कश्यप। रात में पत्रकार के लिए कोर्ट खोल देना कितना सही मानते हैं और कितना गलत? अरे हमारे भारत देश में ना आतंकवादियों के लिए 2 बजे कोर्ट खोली गई है, ये किसी से छुपा नहीं गया है। तो लेकिन लेकिन आतंकवादी कैसे है? आतंकवादी कैसे है? मनीष कश्यप आतंकवादी कैसे है भाई? अरे क्या वो क्या जब उस पे खुलवाने वाले कौन है पता कीजिए ना, खुलवाने वाले कौन है पता कीजिए, ये पूरी भारत देख रही है। अरे जब मनीष कश्यप आपके गिरफ्त में था, जब आपके कस्टडी में था, तो आपको क्या डर सताने लगा? आपको कौन सा डर सताने लगा कि इसके राष्ट्रद्रोह हो जाएगा या पूरे देश में भगदड़ मच जाएगी? भाई वो तो आपके गिरफ्त में है, आप तो बांधे हुए हो उसको, इकलौता लगा। बाहुबली तो है नहीं, कोई सुपरमैन तो है नहीं, कैसे उड़ जाएगा? शक्तिमान तो है नहीं कि उड़ जाएगा। जब आपके वो गिरफ्त में है तो एकाएक क्यों रासुका लगा दिए भाई? आपने पहले क्यों नहीं रासुका लगाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो उनका ब्रह्मास्त्र था, उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र को चला के यूज कर लिया, लेकिन सभी ब्रह्मास्त्र का एक ब्रह्मास्त्र सुप्रीम कोर्ट है। न्याय की कलम से न्याय मिलेगा। कोर्ट में भी आज सुनवाई जो हुआ उसमें देखिए ये कोर्ट की प्रक्रिया है, इस पर मैं एक भी वक्तव्य नहीं देना चाहूँगा। ये कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसकी अपनी अलग प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से कोर्ट न्याय व्यवस्था से चलता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधानों से चलता है, सरिया कानून से और तानाशाही कानून से हमारा संविधान, हमारा कोर्ट नहीं चलता है। मुझे अपने संविधान पे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय पर बादल छटेगा, हमरा सूरज निकलेगा और उनकी कलम से जेल का ताला टूटेगा और हमरा सिर जो ये मनीष कश्यप है ये जरूर छूटेगा। मनीष कश्यप आप बोल रहे हैं छूटेगा, रिमांड खत्म होने से पहले रासुका लग जाता है? लगाने दीजिए ना, लगाने दीजिए, बहुत कुछ लगता है। बहुत से ऐसे बाहुबली हैं बिहार में, बहुत से बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं जो घोटाले में संलिप्त है। कोर्ट खुल जाता है क्या? सजाएं हो जाती है क्या? तो ये आम जनता, आम गरीब लोग हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा है और एक एक गरीब तक ये बात पहुंच जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से सभी जागरूक हो जाएंगे और समय के साथ जवाब जरूर देंगे। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप झारखंड से दिल्ली आ गए हैं और कहीं ना कहीं हम भी वकील के संपर्क में लगातार हैं, जो AP सिंह सीनियर एडवोकेट है, क्रिमिनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मनीष कश्यप का केस देख रहे हैं। उनका भी कहना है साफ तौर पर, एक जो मेन एविडेंस के तौर पर रखा जा रहा है मनीष कश्यप के बचाव में, कि कई चैनलों और अखबारों ने उस खबर को दिखाया और ऐसे दिखाया कि अगर हेडिंग पढ़ा जाए तो बर्बर तमिलनाडु में हमला, इस तरह से हेडिंग बना करके खबर चलाया गया। लेकिन उन मीडिया हाउसों पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस या फिर किसी भी तरह से नोटिस करके उनको पूछा गया कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों चलाया। लेकिन मनीष कश्यप के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, पुराने जो केस चल रहे थे उसको भी खोल दिया गया, कुर्की जब्ती का नौबत आ गया। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, सोची समझी साजिश चल रही थी, लोकप्रियता से घबराई हुई थी कुछ लोग? एक सरकार ऐसी थी जब मनीष कश्यप के जो पिता दादाजी जो थे वो भी फौज में थे, उनके देश प्रेम से खुश होकर के 4 बीघा ज़मीन गिफ्ट किया था, ठीक है। और एक ऐसी सरकारें हैं जो जा करके मनीष कश्यप के दादाजी का जो बनाया हुआ घर है, उनके पिताजी का नहीं, उनके दादाजी का, उसका जो चापन भाग में खड़ा था उसको काट के ले जाती है। ऐसी भी सरकारें हैं, समझ रहे बात को ना। तो आप जितना परेशान करना कीजिए, और बड़े मीडिया वाले हैं उस पर सवाल क्यों करते हैं आप छोटे लोग हैं, आप छोटे मीडिया वाले हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं? टूट फूट का आप भी चिन्हित हो जाइएगा, आप पे भी एनए से लग जाएगा। अरे वो बड़े लोग हैं, बड़े ब्रांड हैं, उन पर कुछ नहीं होगा, उनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं। हिम्मत नहीं है कि सवाल भी करें उनसे। आप केस करने की रासुका की बात करते हैं। बता रहे हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी और RSS का एजेंट था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रहा है। देखिए क्या था नहीं था, मुझे तो ये पता है, मैंने उनका कई वीडियो देखा है, खुद से भी मैंने देखा है कि मोदी जी पे सवाल उठाए हैं। मोदी जी एक ट्वीट कर दीजिए ना, मोदी जी एक ट्वीट कर दीजिए ना।
अंकिता वाले केस में मैं वहाँ पे 7 दिन का आमरण अनशन भूख हड़ताल किया था। मनीष कश्यप ने मोदी जी को ललकार के बोला था, मोदी जी एक बार अंकिता के लिए ट्वीट कर दीजिए ना। मोदी जी दलाल था क्या जो सवाल करा था मोदी जी से? ट्वीट करने के लिए मोदी जी को बोला था। मोदी जी को भी नहीं छोड़ता है, वो निष्पक्ष पत्रकार आपकी तरह है। वो निष्पक्ष पत्रकारिता करता है, सत्य की बात करता है, किसी की चाटुकारिता चापलूसी नहीं करता है। वो लिफाफा मैन नहीं है कि लिफाफा धरा मुंह को बंद कर दिया। खुद से गरीब की सहायता भी करता है आर्थिक रूप से। अगर 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000, 2.5 लाख रुपया महीना में गरीबों में बांटता है अपनी कमाई का। आपका भी चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके पास भी पैसा आ जाएगा, आप भी बांटिएगा, आप भी सहयोग कीजिएगा, ना कि आप लिफाफा पकड़ करके झूठ दिखाइएगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से आप झारखंड से दिल्ली आ गए हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कितना हद तक सफल हो पाए हैं और आगे क्या चुनौती रहेगा? हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे अंग्रेज़ों के खिलाफ घर घर से निकलते थे और लोगों को जागरूक करते थे। यहाँ भी कुछ स्थिति वही है। कानून थोपा जा रहा है फालतू में, NSA लगाया जा रहा है। जितने भी केसेस लगाए गए ना उसके लायक मनीष कश्यप नहीं है। सही पूछा जाए, एक भी केसेस के लिए मनीष कश्यप उसके लायक नहीं है। NSA तो बहुत दूर की बात है। एक चीज़ बता दीजिए दर्शकों की, आज आप जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो क्या कुछ वहाँ हुआ और किस तरह की जानकारियाँ आपको मिली जो लोगों को पता चलना चाहिए आज क्या हुआ? मुझे यही जानकारी है कि 7 दिन के लिए नोटिस दिया गया है, मतलब कि बात विचार करने के लिए कि क्या इसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। विशेष कुछ हुआ नहीं है। कपिल सिब्बल जी उधर से पक्ष रख रहे थे। बड़े धनवाने लोग हैं और कैसे लोग हैं वो पूरे भारत की जनता जानती है। और एक चीज़ तो कम से कम आज ये हुआ है कि आँख के पास जो हल्का सा पर्दा था ना, वो पर्दा ऐसे हम लोग का हट गया। कौन है? एक मिनट, ऐसे पर्दा हट गया है और बता दिया गया है कि ये वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गए हैं राष्ट्र प्रेमियों के खिलाफ। देख लेंगे, लड़ाई आर पार की, युद्ध लड़ाई आर पार की हो गई है। बजरंग बली सशरीर हम लोग साथ खड़े हैं, हमारे बगल में हुए हैं गदा। बजरंग बली सशरीर खड़े हैं, साथ में चल रहे हैं। पता होना चाहिए पांडव के साथ सिर्फ श्री कृष्ण थे और बजरंग बली थे। मनीष कश्यप के साथ बजरंग बली है? बिल्कुल है, 110% है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, आप देख लीजिए। चलिए, तो ये अमन है और झारखंड से आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और मनीष कश्यप के समर्थन में बात इन्होंने किया और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों के समर्थन हम लगातार करेंगे। बहरहाल मनीष कश्यप को लेकर के आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।